ये है अभी तक का बेस्ट। और ये है वो डीमन बैरन मोनार्क। क्या जबरदस्त ऑरा है इसका। क्या मैं इसे हरा पाऊंगा? उसकी आंखों में उतरा खून साफ दिख रहा है। ये हवा में रहा तो इसे हराना मुश्किल होगा। इनकी तादाद तो बहुत ज्यादा है। मैं तैयार हूं। यकीन नहीं होता, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि वो इस तरह लड़ सकता है। अब मैं क्या करूं? इनमें से किसका साथ दूं? ये कोई मामूली बिजली नहीं थी। इसका असर दूर तक होता है और ये जानलेवा भी है। मैं अपने सोल्जर्स को जिंदा कर सकता हूँ, और ऐसा करने से मेरी माना देखते ही देखते खत्म हो जाएगी। इसके पंख काटने होंगे। गायब होने के बाद भी मुझे देख लिया। अरे ये तो करीब आ रहा है। तो तुम जमीन पर आ ही गए। अब जाकर मेरी गर्दन को थोड़ा आराम मिलेगा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं ड्रॉन स्वॉर्ड गिल्ड के साथ हूँ और ये है हमारे गिल्ड मास्टर यूजी गोटो। ड्रॉन स्वॉर्ड गिल्ड यानी ये जापान की वही सबसे बड़ी गिल्ड है जिसमें कुल 11 एस रैंक हंटर्स हैं। इनका जो लीडर है गिल्ड मास्टर यूजी गोटो, इसका ऑरा इन सब बातों की गवाही भी दे रहा है। आपको हमारे डॉक्यूमेंट्स तो जरूर मिले होंगे। इन डॉक्यूमेंट्स में उड़ने वाली चींटियों पर की गई जांच के कुछ अहम पहलुओं के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम इन पर एक नजर डालते हैं। इस ऑपरेशन के लिए हमें 2 बेहद ही अहम बातों का ख्याल रखना होगा। पहला है उनका जीवन काल, यानी अगर हम इनकी रानी को मार दें तो बाकी चींटियां खुद ब खुद 1 साल के अंदर ही मर जाएंगी। और दूसरा पहलू है इन चींटियों का अजीब बर्ताव। पिछली 3 रेड से हमें ये पता चला है कि ये चींटियां सिर्फ ताकतवर दुश्मनों की तरफ जाती हैं। इनकी ये रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट से कहीं ज्यादा बेहतर है। और जहाँ तक बात रही प्लान की, तो इन 10 हंटर्स में मैं खुद भी शामिल रहूंगा। आपकी टीम को इस मौके का फायदा उठाकर बस रानी चींटी को मारना होगा। इसका मतलब हमें ये मंजूर है। इतना जानलेवा वार भी रोक दिया। मेरा खंजर। ये तो बहुत ताकतवर है। अब बचो कैसे? बस बहुत हुआ। मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा ताकि इसका तू नहीं बचेगा। घर जाओ और अपने डैड से कहो कि अब से राधेसु परिवार यहाँ का मालिक हुआ। ये है डीमन मोनार्क का प्योरिफाइड ब्लड। अब तीनों इंग्रेडिएंट्स मेरे पास हैं। जिनवो-सा, तुम ठीक तो हो ना? शुरू करो। मुझे एलिक्सिर ऑफ लाइफ मिल ही गया। क्या ये मॉम की इटर्नल स्लीप की बीमारी को वाकई ठीक कर पाएगा? क्या बात है। इसे लाने के लिए शुक्रिया आयन। और आज नाम क्या रखूं? गाइसलिन, कार्कलिन, क्या नाम था इसका? तुम्हारा नाम होगा गाइसेल। इसकी वजह से तुम एक झटके में वापस पहुंच जाओगे। हमें इस जीत की पार्टी करनी चाहिए। एलिक्सिर टेस्ट करने के लिए मुझे जल्द से जल्द वापस जाना होगा। तुम मुझे सुन रहे हो या नहीं? वैसे मिशन के बदले मुझे रून स्टोन मिलने वाला था ना। हाँ, ये रहा। शैडो एक्सचेंज। मतलब मैं किसी भी शैडो सोल्जर के साथ अपनी जगह बदल सकता हूँ, चाहे वो कहीं भी हो। माफ करना एसेल, तुम्हें खुद ही घर जाना पड़ेगा। मेरे लिए वो रास्ता थोड़ा उल्टा पड़ेगा।
क्या सच में? अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। जिन्हो सर, मेरी बात तो सुनो। हाँ? अगर इसे ठंडा होने में 3 घंटे लगने वाले हैं तो घर जाने का एक ही तरीका है। काइसल, उनके हंटर्स की जादुई शक्तियों के पीछे वो चींटियां खींची चली आएंगी और इसी दौरान हम एक खास सिग्नल का इस्तेमाल करके उनके छत्ते में रुकावट पैदा कर देंगे। जब ये सब हो रहा होगा, इसी बीच हंटर्स की एक टुकड़ी उनकी कॉलोनी में दाखिल होगी और हम मौका मिलते ही रानी को खत्म कर देंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये सिग्नल असरदार साबित होगा या नहीं। अगर सच कहूं तो मुझे भी ये प्लान उतना खास नहीं लगा। हमारे पास प्लान बी भी है। इस वक्त हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं और वो है जाने वाले हंटर्स को इस जंग के लिए पूरी तरह से तैयार करके भेजना। हंटर्स संघ का कुछ पता चला या नहीं? अभी तक तो नहीं सर। मेरी बात सुनो योनो। क्या तुम सच में वहां जाना चाहते हो? हाँ, अगर हमने उन चींटियों का जल्दी कुछ नहीं किया तो ये हादसे हमें शहर भर में दिखाई देंगे। पर मैं तो नहीं जाने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। जानते हो, मैं पब्लिक सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। पब्लिक सर्विस एग्जाम की तैयारी? हाँ, बस बहुत हो गया। ये खून खराबा या मुझसे नहीं होगा, इसीलिए मैं एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब ढूंढूंगा। योनो मेरे यार, तुम फिर सोच में पड़ गए। लगता है तुम्हें जल्दी बूढ़ा होना है। तुम नहीं सुधरोगे। मेरी वजह से उन्हें ये सब झेलना पड़ा। पता नहीं वो इसे पी पाएंगी या नहीं। अगर पी भी लेती है तो इससे कुछ होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। मुझे इस पर यकीन करना होगा। माँ, प्लीज उठ जाइए, प्लीज उठ जाइए माँ। मैंने जो भी किया वो सिर्फ इसलिए था कि आप किसी तरह से ठीक हो जाए। पता नहीं क्यों, लेकिन आज मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। आज हवाएं भी अलग सी चल रही हैं। जिन्हो, तुम ही हो ना? मुझे इस तरह सोए हुए कितना वक्त हो गया? 4 साल हो गए माँ। शुक्रिया जिन्हो, मेरे बच्चे। देखो तो कितने बड़े हो गए हो। आखिरकार तुम्हारी मेहनत रंग लाई। माँ, माँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। शुक्रिया मेरे बच्चे। जिन्हो, इटर्नल स्लीप के पेशेंट को होश आ गया? हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा। उनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, इसलिए अब वो और उनके परिवार वाले उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से ले जाना चाहते हैं। जिना मेरी बच्ची, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई। मेरी मेहनत का इससे बड़ा इनाम और कोई हो ही नहीं सकता। आप सब यहाँ हैं, इसीलिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे कि उड़ने वाली चींटियों का हमला जेजू आइलैंड से ही हुआ था। इसका जवाब देने के लिए हमारी हंटर एसोसिएशन ने जेजू आइलैंड पर अपनी चौथी रेड करने का फैसला कर लिया है। इस बार हम सब पक्के इरादे के साथ इसे खत्म करके रहेंगे। योन सियोक, सच कहो तो इस वक्त मैं बहुत डरा हुआ हूँ। यार मेरा भी तुम्हारे जैसा ही हाल है। ये हमारा फर्ज है। शायद यही वजह है कि ऊपर वाले ने हमें ये शक्तियां दी हैं। अब चाहे जो भी हो जाए, हम अपने शहर को इन चींटियों का घर बनने नहीं देंगे। मैं उनके घोंसलों को खुद अपने पैरों से कुचलूंगा। ये क्या, तुमने तो 1 हफ्ते से बर्तन ही नहीं धोए। ये अपार्टमेंट कुछ ज्यादा ही पुराना हो गया है। कुछ दाग तो मिटाने से भी नहीं मिट रहे। जिन्हो, हाँ माँ। बेटा, तुम्हें अपने पिता के बारे में कुछ पता चला? वैसे मैंने टीवी पर देखा था कि तुम अब हंटर बन गए हो। पता है, लोगों की मदद करने का उनका जज्बा देखकर ही मैंने उनसे शादी की थी। मुझे ये जज्बा तुम्हारे अंदर साफ साफ दिखाई देता है। हेलो। थॉमस एंड्रे, अमेरिका का एक एस रैंक हंटर जिसके पास एक देश के बराबर ताकत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस मिशन में जरूर शामिल होगा। लेकिन सर, मैं जानना चाहता हूँ वो यहाँ क्यों आया है? उसने कहा था कि वो यहीं आसपास किसी काम से आया था, इसीलिए चला आया। या शायद फिर वो हमें हंटर वॉन्ग के बारे में वॉर्न करने आया हो। अच्छा सुनो, क्या तुम्हारी हंटर संघ से बात हुई? हाँ, कुछ देर पहले ही हुई थी। मैंने यहाँ आने के लिए बोल दिया है।
ये मिशन 4 दिन बाद शुरू होगा। काफी सालों से हम ये रेड करना चाहते थे। क्या तुम इस मिशन में हमारा साथ दोगे? लेवल बढ़ाने का ये काफी अच्छा मौका है। वैसे तो इसे जाने नहीं देता, लेकिन इस वक्त हालात बदल चुके हैं। मैजिक वेवलेंथ्स? हमारे कुछ एस रैंक हंटर्स जिम्नेजियम में थोड़ी बहुत कसरत करने में लगे हैं। अगर तुम चाहो तो हम वहां चलकर उन्हें देख सकते हैं। देखो मेरी ताकत। आज से पहले कभी इतने सारे एस रैंक हंटर्स एक जगह इकट्ठे नहीं हुए। हंटर बेग काफी मुश्किल में लग रहे हैं। वहाँ देखो, नाइट्स गिल्ड से भी हमारे पास हंटर्स आए हैं। देखो वो रहे हमारे गेस्ट। हाँ? ये नया हंटर कौन है? ये अभी अभी एस रैंक हंटर बना है और इसका नाम है जिनवू संग। सुना है ये जादू कर सकता है। अगर ये इस देश का सबसे अच्छा हंटर है तो ये वाकई शर्म की बात है। मैं आपको इतनी बार लड़ते हुए देख चुकी हूँ कि अब मुझे बाकी एस रैंक हंटर कुछ लगते ही नहीं। मिस इंटरप्रेटर, तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो क्या? अगर फिसूल में बखेड़ा खड़ा करने का सोच रहे हो तो भूल जाओ। तुम गलत समझ रही हो। ये हमें कमजोर कहकर हमारी बेइज्जती कर रहे थे। चलो तैयार हो जाओ एक फ्रेंडली स्पारिंग के लिए जो एस रैंक हंटर्स के बीच होगी। क्या अब मुझे बाहर बैठना पड़ेगा? ठीक है, तो बाकी के सारे हंटर्स अब ध्यान से सुनो। अगर कलाई पकड़ी गई तो उस हंटर को हारा हुआ माना जाएगा, सिवाय पैरों के शरीर का कोई हिस्सा जमीन को ना छुए। रही बात फॉर्मेट की, तो एक एक करके लड़ने के बजाय क्यों ना सबको एक साथ भिड़ने दिया जाए। हाँ समझ गया, यही ठीक रहेगा। हमारी तरफ से लड़ने आएंगे चा, लिम, मा। हमारी तरफ से तावाता, कुमामोटो, होशिनो और तानाका लड़ने के लिए आएंगे। तो चलो पहला मुकाबला अब शुरू करते हैं। यूजी गोटो खुद नहीं लड़ रहा है। आज उसी की वजह से मुझे एस रैंक हंटर्स का मुकाबला देखने को मिला है। तैयार हो जाओ। डर तो नहीं लग रहा है ना? तो फिर हो जाए मुकाबला। होशिनो, क्या कर रहे हो तुम? ये बिल्डिंग मजबूत है या नहीं, इस बात का फैसला आज हो ही जाएगा। नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। मुझ में इतना दम नहीं कि मैं इसका सामना कर पाऊं। आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि ये पता चल सके कि कौन कितना पानी में है, और ये भी कि हम उन चींटियों से लड़ने लायक हैं या नहीं। बात मुझे परखने की है, तो मुझे तुम्हारा ये चैलेंज मंजूर है? नहीं, मुझे माफ करो। चलो, ताकत के मामले में तो मैं तुमसे जीत ही गया। यार तुमने तो मुझे धूल चटा दी है, और इसी के साथ मैं जीत गया। मैं इसके बाद नहीं समझ पा रही। ये है डांसर हेनचा। अब जिसे सामने से लड़ता हुआ देखकर पता चला कि आखिर लोग इसे डांसर के नाम से क्यों जानते हैं। ये किस तरह का वार था? अरे नहीं, मैंने जल्दबाजी में इस पर वार कर दिया। हमें इसे रोकना चाहिए क्या? जब किसी को चोट लगेगी तभी रोकेंगे। ये तो बहुत तेज है। मैं जानता हूँ मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अब ये लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये कैसे हो सकता है? इसने तो गुसेल कुमामोटो को जमीन पर ही पटक दिया। हंटर चा, तुम अपनी हार मानने के लिए तैयार हो ना? हाँ। हंटर संग, गिल्ड मास्टर यूजी पूछ रहे हैं, क्या तुम उनके साथ मुकाबला करना चाहोगे? लड़ने की चाहत इसमें साफ दिखाई दे रही है। शायद ये मेरी काबिलियत को परखना चाहता है। डीमन के किले से मिली ताकत को आजमाने का यही अच्छा मौका है। ये डरने की जगह मुस्कुरा क्यों रहा है? हंटर संग आपके साथ मुकाबले के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है। और वो क्या है? यही कि आप लड़ने में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अच्छी शर्त रखी है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? मैं इसे ए रैंक डंजन में पहले ही लड़ता हुआ देख चुकी हूँ, पर क्या ये एस रैंक हंटर के सामने टिक पाएगा? तुम्हें क्या लगता है, हमें इन्हें रोकना चाहिए? ये एक क्लोज कॉम्बैट और एक मैजिकल पावर वाले हंटर के बीच की जंग है, लेकिन मैं भी इस वक्त वही जानना चाहता हूँ जो तुम्हें जानना है, कि इन दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है। इससे पहले कि हम शुरू करें, अरे बात तो पूरी होने देते। तेज रफ्तार और गजब की फुर्ती, और लोग इसे जादूगर समझते हैं। बेवकूफ कहेंगे।
एक बात है, ये बाकी इस रैंक हंटर से काफी ऊपर है, लेकिन फिर भी ये उतना तेज नहीं कि मैं इससे बच न पाऊं। मैंने इतनी भयानक लड़ाई आज तक कभी नहीं देखी। मानना पड़ेगा ये लड़का काफी तेज है। इसकी जगह और कोई होता तो वो अब तक दम तोड़ चुका होता। ये इतनी आसानी से मेरे शिकंजे में नहीं आने वाला। मुझे कुछ और करना होगा। हंटर सर, तेरी इस हरकत से किसी को चोट भी लग सकती है। ये तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? अरे गोटो का गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा है। अगर ये सब यूं ही चलता रहा तो ये दोनों हंटर्स घायल भी हो सकते हैं। हंटर संग, रुक जाओ गोटो, रुक जाओ, अब बहुत हो गया। अगर तुम इसी तरह लड़ते रहे एक बड़ा हादसा हो सकता है। महान गोटो के साथ दो हाथ करने के बाद भी तुम्हें बस एक खरोच पहुंची है, ये अपने आप में बड़ी बात है। अब मैं जानता हूँ कि यहाँ सबकी ताकतें क्या हैं। इनमें से 5 लोगों की शैडोज में मैंने अपने सोल्जर्स भी छिपा दिए हैं। यहाँ कोई है जो हद से ज्यादा ताकतवर है। क्या नाम है उसका? जिनवुसन। ये वही एस रैंक हंटर है जिसकी शक्तियाँ दोबारा जागी है। बड़ी अजीब बात है, उसका नाम तो इस लिस्ट में है ही नहीं। जो लोग रेड करने जाने वाले हैं। हंटर संग जेजू आइलैंड पर हमारे साथ रेड पर नहीं जाने वाला है। हो ना हो, इसके पीछे जरूर कोई खास वजह होगी। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार हम जरूर जीतेंगे। मैं आ गया मॉम। तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? मॉम को पूरे 4 साल बाद होश आया है। उन्हें मेरी जरूरत है और यही वजह है कि मैं जेजू आइलैंड नहीं जा सकता। कोई नया शिकार नहीं मिला, इसीलिए ये एक दूसरे को खा रहे हैं। हमें कुछ तो करना ही होगा। हमें इस आइलैंड को छोड़ना ही होगा। मुझे एक बेहद ताकतवर वारिस चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हो। उठो मेरे बच्चे, समय आ गया है। सभी नामचीन हंटर्स को लोगों की सुरक्षा के लिए हर जगह तैनात कर दिया गया है। कल एक अहम दिन है जब जेजू आइलैंड पर एक बार फिर रेड होगी। सभी टीम्स की आपस में बात हो चुकी है। ध्यान भटकाने वाली मशीनें अब आइलैंड पर आ चुकी हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। इस बार काफी ज्यादा तादाद में हंटर्स अपना फर्ज निभाने को तैयार हैं। भ्यूम, एक बार तो मुझे लगा कि तुम आओगे ही नहीं। मैंने सोचा अगर मैं साथ नहीं आया तो तुम्हारा जिंदा लौटकर आना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब देखना मेरा जलवा। मैं हूँ अल्फा, सभी हंटर्स हाजिरी दें। मैं हूँ ब्रावो, पूरी तरह तैयार। चार्ली, पूरी तरह तैयार। डेल्टा, मैं एक्शन के लिए तैयार हूँ। तुम लाइव ब्रॉडकास्ट करोगे? हाँ सर, हंटर कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट का कैमरामैन होने के नाते मैं इस जंग को लोगों के लिए दर्ज करने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम डरोगे तो नहीं? मैं पहले भी ऐसे इलाकों में जा चुका हूँ। हमारी स्ट्राइक टीम अब आगे बढ़ने के लिए तैयार है सर। तो फिर ठीक है, जेजू आइलैंड पर हमारी चौथी रेड शुरू करो। सभी हंटर्स शुरू हो जाओ। ठीक है। ध्यान भटकाने वाली मशीनें वहाँ पहुँचने ही वाली हैं। ये लो, वो चींटियां भी आ गई। मैं इन्हें संभाल लूंगा। क्या बात है, ये हुई ना इस रैंक हंटर वाली बात। चलो अब उतरने का वक्त आ गया है। वो जापानीज हंटर्स इन चींटियों का ध्यान सिर्फ 1 घंटे तक भटका पाएंगे, जिसका मतलब है रानी को मारने के लिए हमें बस इतना ही वक्त मिलने वाला है। तैयार हो ना सब? तो चलो जल्दी से मशीन शुरू करो। सिग्नल जा रहा है, देखिए सर। इस सिग्नल की मदद से रानी के बुलाने पर भी चींटियां उसकी मदद नहीं कर पाएंगी। पता नहीं ये रानी को अलग से मारने का आइडिया किस महान इंसान का था। वो सब छोड़ो, केंजो कहाँ है? वो वहाँ मजे कर रहा है। मैंने हौसले को बंद कर दिया है। अब वैसे यहाँ तो काफी सारी गुफाएं दिखाई दे रही हैं। हम ये कैसे तय करेंगे कि रानी तक जाने वाली गुफा कौन सी है? तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या था? देखो, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम सभी गुफाओं की जांच कर सकें। हमें बस उस गुफा की तलाश है जो हमें रानी तक लेकर जाए, और वो गुफा ये है। उम्मीद है वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा होगा, क्योंकि वहाँ दुनिया के बेहतरीन एस रैंक हंटर्स एक साथ मौजूद हैं। वो हर मुसीबत से आसानी से लड़ सकते हैं। सब लोग यहाँ, मुझे यहाँ पर कुछ मिला है। वो अपने अंडे यहाँ रखती है?
इसका मतलब है रानी का कमरा भी यहीं आसपास होगा। ये कितना बड़ा है? इतना बड़ा अंडा? चींटी का अंडा इतना बड़ा कब से हो गया? ये चींटियां खुद को बेहतर बना रही हैं। ये चींटियां तो काफी डेंजर है। एक चींटी ने तो मुझे काट भी लिया। तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें हील करूं? इतनी भी बड़ी बेवकूफ नहीं हूं मैं। क्या चाहती हो तुम? हाँ पता है। कैंडो, हाँ बच के दिखा। यहाँ हर एक चींटी एस रैंक हंटर के बराबर है। ये तो जितना सोचा था उससे ज्यादा ताकतवर निकली। और जब हमारे पास तुम्हारे जैसा हीलर हो तो डरने की तो कोई बात ही नहीं। ये चींटियां इस हालत में भी किसी की जान ले सकती हैं। ये तो शुरुआत है, आगे और ताकतवर चींटियां मिलेंगी। इसका मतलब ये सब तो बस एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी देखनी बाकी है। प्रेसिडेंट बेक, आपके पास तो दूर तक देखने की शक्तियां हैं ना, तो आप ही देखकर बता दीजिए रानी कहाँ। ठीक है, मिल गई। रानी इस वक्त वहां अंदर वाले चैम्बर में है और उसकी हिफाजत काफी सारी चींटियां कर रही है। हमें अंदर बहुत सारे गार्ड मिलेंगे जो एस रैंक हंटर के बराबर होंगे और साथ ही वो रानी भी वहीं होगी। ये जंग बेहद मुश्किल होने वाली है, लेकिन याद रहे जब तक हम साथ हैं हम ये जंग जीत सकते हैं। तो आओ चले। ठीक है, हम सही जगह तो आए हैं ना। कांटेक्ट टूटने के बाद हम चार्ली को ढूंढने के लिए आए हैं। समझ नहीं आता ये लोग गए कहाँ? अरे ये चश्मा तो फुजीशिमा का है। ये किस तरह की अजीब गंदी बदबू आ रही है। अरे वाह, क्या स्वागत हुआ है हमारा। तुम वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं और मेरी ढाल इन जैसी चींटियों से निपटना बखूबी जानते हैं। आमतौर पर मैं इस तरह के दांव पेचों का इस्तेमाल नहीं किया करता, लेकिन आज मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई कसर छोड़नी चाहिए। आज खुद को रोकने की कोई वजह नहीं। मैं इन चींटियों को और इनकी रानी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जंग शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे एस रैंक हंटर्स का चींटियों की रानी से मुकाबला होने ही वाला है। हंटर चाकी तेज धारबाज चींटियों को मक्खन की तरह काट रही हैं। चलो अब रानी को खत्म करें। मेरे यहाँ होते हुए तुम्हें किसी भी वार से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुझे हमारे हीलर के पास भटकने भी नहीं दूंगा। इसमें अभी भी इतनी ताकत कैसे बची है? तुम भाग नहीं सकती। हंटर जा। छोड़ना मत। उन्होंने कर दिखाया। चेयरमैन, आखिरकार ये मिशन पूरा हुआ। दोस्तों, ये मर तो चुकी है ना? लगता तो यही है, और बिना रानी के बाकी सभी चींटियां भी 1 साल के अंदर ही मर जाएंगी। आखिर यून सियोंग की मौत का बदला हमने ले ही लिया। बहुत बुरी खबर है, सभी चींटियां वापस अपने घर की तरफ बढ़ रही हैं। क्या कहा? फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रही है। मेरा बनाया हुआ सुरक्षा जाल टूट चुका है। ये सब क्या है? कोई आ रहा है। एक काली चींटी।
ये देखने में जितना खौफनाक है, इसकी गंध भी उतनी ही बुरी है। ये जो भी हो, कोई आम मैजिक पीस नहीं है। अब तू नहीं बचेगा। ये इसने कैसे किया? हैरान हो गए? हमारा हीलर है ही कमाल का। जब तक मैं यहाँ हूँ मेरी टीम हार नहीं सकती। भागो यहाँ से। मेरे दोस्त, भागो यहाँ से, भागो यहाँ से। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम सबने मिलकर हमारी रानी को मार डाला। तुम कमजोर सैनिकों को मारकर हमारा बदला पूरा नहीं होगा। इसलिए बताओ, कहाँ है तुम्हारा किंग? ये है अभी तक का बेस्ट